मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर आए और खुद ही पूरा देश बेचने पर आमादा है मोदी। क्या बेच दिया? सब सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दिया, जो कि इंडिया का शान था हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको कॉर्पोरेशन कर दिया है। जहाँ तक भ्रष्टाचार और करप्टन की बात है तो भाजपा में जाने के बाद वो सब धुल जाते हैं। इसका नाम है भ्रष्टाचार। कुल्ली के साथ फोटो खिंचवाया राहुल गांधी कितने बार गए कुल्ली के पास? फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। अरे फोटो खिंचवाना ही वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कुल्ली का, गरीब नेताओं का, गरीब का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी उसकी बात सुने नहीं, बोला पप्पू है। देश देखो कहाँ गया, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट। विदेशों में देखिए भारत की अरे विदेशों में कहाँ, वो खरीद करके आदमी को लाता है और मोदी 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 करवाता है, खुद से नहीं आता कोई भी उसके लिए। काहे को नाम हो रहा है, बर्बाद कर दिया है देश को मोदी जी। बर्मन सरकार है। खुलेआम बोल रहे हैं, युवाओं की एक ही मांग, राहुल गांधी जिंदाबाद। पप्पू है। पप्पू बोलने से होगा? एमफिल किया हुआ, उतना पढ़ा लिखा भाजपा में कोई नेता नहीं है, बोलने से पप्पू होगा? मीडिया वाला पप्पू बनाया उसको, बोल बोल के मीडिया बिक गया उसको पप्पू बनाने के लिए। मैं इतना खुलेआम बोलता हूँ। एब्सोल्युटली राहुल गांधी है। क्या ढंग का बजा रहे, भ्रमण कर रहे हैं, इंडिया को भारत बना रहे हैं, G2 लगा दिए, क्या लगा दिए, इंडिया नाम चेंज कर देंगे, गेट पर से हटाएंगे। अंग्रेजों का दिया गया था वो नाम। अरे सारे अंग्रेज का दिया है, अंग्रेज का लाल किला, अंग्रेज का इंडिया गेट सारे तोड़ दे, क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? सारे तोड़ के हटाते उसे। अंग्रेज का राष्ट्रीय भवन है सब, सारा अंग्रेज का है, लाल किला जाम है सब अंग्रेज का है, ताजमहल भी बाबर अकबर का वो भी हटा दे, सब हटा दे, सब हटाना चाहिए। इंडिया का इंडिया लिखने से हो जाएगा सब कुछ नहीं। राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा ना, राम मंदिर से कोई पेट नहीं भरना किसी को। क्या लग रहा है फिर बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे? नहीं, मुझे मोदी जी नहीं आएंगे और बदलाव होगा, 100% होगा। कारण क्या रहेगा बदलाव का? कारण महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, बेरोजगारी है ना, लोग परेशान हैं, अपनी आवाज़ लोग माला माल हो गए हैं। नहीं नहीं, अरे जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। माला माल उनके दोस्त लोग हुए हैं, उनके खास लोग हुए हैं। गरीबों को भी देखिए अब। नहीं नहीं, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा गरीब के हाथ से जा रहा है सारी चीज़। क्या जा रहा है? कह रहे हैं गरीबों को राशन दे रहे हैं हम लोग। आप एक तरफ जाके देखो, फैक्ट्री इलाकों में देखो, दिन भर में लोग घूमते फिरते हैं, 400 रुपये उनको दिहाड़ी नहीं मिल पाती है। अच्छा, ठीक है, तो बेरोजगारी तो दिखती है, यहाँ भी नहीं दिखती होगी आप लोग को, लेकिन आप जाके देखिए जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, लोग दिन भर घूमते हैं, फिर भी काम नहीं मिलता है। कुछ काम अच्छा लगा मोदी जी का 9 साल का? नहीं, कोई खास नहीं लगा मुझे। ये अपनी वादे करते रहे लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाए। कितना देखो वादा पूरा करा, राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया? ये राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा ना, राम मंदिर से कोई पेट नहीं भरना है किसी को, ये अलग तरह की मुद्दा है एक। क्या कह रहे हो भाई? भाई लोगों को काम तो दिलवाओ, जब काम ही नहीं होगा तो पब्लिक कहाँ से खाएगी, कहाँ से सपने तो होंगे कुछ पूरे, आपके सपने तो होंगे कुछ। कहाँ सपने होंगे? आपने कुछ सोचा होगा जिंदगी के? पेट ही नहीं भरेगा तो सपने कहाँ से पूरे होंगे, ये बतलाओ। अरे कुछ सोचा होगा जिंदगी में, सोचा है नहीं सोचा है? हाँ सोचा है। मोदी जी कह रहे हैं मुझे लाओ, सारे सपने पूरे करेंगे आपके। तो कैसे करेंगे? हम उनके पास जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे? हमने वोट दिया है, वोट तो उन्होंने नहीं, उन्हें आने चाहिए। रोजगार मिला है पब्लिक को। अरे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना। तो मिलेगा, रोजगार हुआ कहाँ वो? आप बतलाओ नो है भाई। उन्होंने कहा था नौकरियां मिलेंगी 12th पास को भी, बाकी BA पास जो ग्रेजुएशन होंगे उन सबको भी, तो लेकिन वो भी तो आजकल टीए वगैरह लगा रहे हैं। विदेशों में नाम हो रहा है कितना, देखिए विदेशों में नाम हो रहा है, हमने नहीं सुना भाई, सॉरी। क्या लग रहा है अंकल जी? क्या लग रहा है भैया सॉरी क्या लग रहा है भाई? 24 का इलेक्शन आ रहा है तो किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? देखिए मोदी का ही सपोर्ट लग रहा है। हाँ, मोदी ही आएंगे। क्या क्या काम अच्छे लगे 9 साल में, कुछ जरा बताइए। हाँ, पहले तो है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का रिकॉग्नाइजेशन मिला है, सपोर्ट वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का रिकॉग्निशन मिला है। इंडिया एक अपने में सुपर पावर बनने वाला है। हाँ, और इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, टूरिस्ट आएंगे। अच्छा, हाँ, यही सब हो गए। कहने गरीब मर रहा है मोदी जी के राज में। गरीब के लिए भी कुछ होगा। कब होगा? 9 साल तो हो गए, कब होगा? अब देखिए सरकारी बताएंगे कब होगा, हम क्या बताएं अभी। क्या लग रहा है भैया 24 में कौन? मोदी ही आएंगे, कौन आएगा? अच्छा, काम बताइए मोदी जी के कुछ। आपको नहीं दिख रहा है? अरे हमें नहीं दिख रहा, आप दिखाइए ना, बताइए ना। भारत अब तीसरी इकोनॉमिक में आने वाला है। अच्छा, अभी G20 हुआ, पूरे दुनिया में भारत का छाती चौड़ा हुआ। ऐसा नेता सदियों में पैदा होता अरे है। ऐसे पहले भी होते थे, इंदिरा गांधी ने भी हजारों नेता 100 नेता बुलाए थे। हुआ था, तब की बात कुछ और थी,
उस वक्त बहुत लोगों को कोई जानकारी नहीं होती थी। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एक चीज़ लोग देख रहे हैं, जान टेक्नोलॉजी कांग्रेस लाई कह रहे हैं, कंप्यूटर कांग्रेस लाई तब कहाँ था? आप ही बताइए, आपके पास मोबाइल कितने दिनों से है, कब से यूज़ कर रहे हैं? पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा अभी भारत में है, मोदी जी के देन है। अब तो विदेशों में भी मंदिर बनने लगा है। तो कुछ लगता नहीं है आपको? तो मंदिर से ही क्या खाने को मिल जाएगा? मंदिर अपनी जगह है, खाने पीने की भी व्यवस्था हो रही है। देश मजबूत बेरोजगारी बढ़ रही है। देश मजबूत होगा तब तो हम बढ़ेंगे। कितने सारे काम हो रहे हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। आपका जीडीपी देख लीजिए, अपना खर्च देख लीजिए, काम कितना हो रहा है, योजनाएं कितनी चलाई जा रही है। लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है, सब विपक्ष में कोई दम नहीं है। क्या लग रहा है? 24 में तो Hindi, English. Yeah. We came. Who will be the Prime Minister of India? Who will be the Prime Minister of India? Absolutely, Rahul Gandhi hai. Why Rahul Gandhi? He is the best leader because he interacts with everybody. He just goes down to the poor people, and he knows and all the difficulties. We don't know how to talk. Who said? See, Modi. I don't know about Modi ji. Modi ji goes to Where are you foreign abroad. I'm from Chennai. You're from Chennai. Yes. See, the leader becomes the best leader, the one who knows to interact to the down level people. They should know the difficulties of down people, isn't it? That is the best leader, according to me. Modi ji, what is the point of going around abroad here and there and wearing all these kind of stuffs and all this? Nothing. The one who goes to down level will be the best leader, according to me. So let us give chance to Rahul Gandhi ji. That's it. राहुल गांधी को लाना चाहिए। क्या लग रहा है भैया? इधर आओ। राहुल गांधी आएगा 2024 में। राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी बहुत युवा नेता है, वही युवा को रोजगार देगा। मोदी क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है, विदेश जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इंडिया बजा रहे हैं। क्या डंका बजा रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं, इंडिया को भारत बना रहे हैं। G2 लगा दिए, क्या लगा दिए? इंडिया नाम चेंज कर देंगे, गेट पर से हटाएंगे। अंग्रेजों का दिया गया था वो नाम। अरे सारे अंग्रेज का दिया है। अंग्रेज का लाल किला, अंग्रेज का इंडिया गेट सारे तोड़ दे। क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? सारे तोड़ के हटाते उसे। अंग्रेज का राष्ट्रीय भवन है, सब सारा अंग्रेज का है। लाल किला जामा है, सब अंग्रेज का है। ताजमहल भी बाबर अकबर का, वो भी हटा दे, सब हटा दे। सब हटाना चाहिए। इंडिया इंडिया लिखने से हो जाएगा सब कुछ नहीं होगा। अरे वो चोर हैं जितने भी इंडिया गठबंधन में। अरे कुछ नहीं है भाई साहब, चोर नहीं है। 2024 में राहुल गांधी आएगा, ओनली वन राहुल गांधी, बाकी कोई नहीं। राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी। अरे उन्हें बोलने की भी तमीज नहीं है, कह रहे हैं। बहुत बोलने का तमीज है। वो अभी कुल्ली के साथ फोटो खिंचवाया। राहुल गांधी कितने बार गए कुल्ली के पास? फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। अरे फोटो खिंचवाना है, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कुल्ली का, गरीब नेताओं का, पूरा गरीब का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी बस भ्रमण कर रहे हैं, फ्रांस, अमेरिका, यही सब घूम रहे हैं, बस जर्मनी। बस राहुल गांधी है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देकर आए और खुद ही पूरा देश बेचने पर आमादा है मोदी। क्या बेच दिया? सब सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दिया, जो कि इंडिया का शान था हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको कॉर्पोरेशन कर दिया है। बच्चा ही क्या है? हमारा देश की सुरक्षा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर निर्भर करता है। गोला बारूद, तोप, सारे इक्विपमेंट जितने आर्मी यूज करता है सब हम वहाँ बनाते हैं। देशों में कितना नाम हो रहा है, विदेशों में देखो जरा। काहे को नाम हो रहा है? बर्बाद कर दिया है देश को मोदी जी। भ्रमण सरकार है। खुलेआम बोल रहे हैं, युवाओं की एक ही मांग, राहुल गांधी जिंदाबाद। पप्पू है। पप्पू बोलने से होगा? एमफिल किया हुआ, उतना पढ़ा लिखा भाजपा में कोई नेता नहीं है। बोलने से पप्पू होगा? मीडिया वाला पप्पू बनाया उसको, बोल के मीडिया बिक गया उसको पप्पू बनाने के लिए। मैं इतना खुलेआम बोलता हूँ। बस मीडिया के सपोर्ट में उसको पप्पू बनाया गया। उसके जैसा दूरदर्शी नेता कोई नहीं है देश में। इंडिया में जितना भी विपत्ति आए, चाहे कोरोना या नोटबंदी का कारण जो भी स्थितियां हुई, सबका पहला आगाज किया था, मतलब सबको आगाह किया था कि ये खतरनाक है देश के लिए। लेकिन मोदी जी उसकी बात सुने ने बोला पप्पू है। देश देखो कहाँ गया, पूरा अर्थव्यवस्था चौपट। विदेशों में देखिए भारत की। अरे विदेशों में कहाँ, वहाँ खरीद करके आदमी को लाता है और मोदी 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 करवाता है। खुद से नहीं आता कोई भी उसके लिए। अच्छा भैया एक मिनट, पहले तो एक मिनट को क्या बोला? 60 साल में क्या कर लिया? अगर देश की अखंडता क्या करा मोदी? क्या करा मोदी? अगर देश की अखंडता, एकता और संस्कृति को अगर कायम रखना है तो मोदी जी को बने रखना है। ठीक है, मोदी है, अगर मोदी है तो इस देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है, सबके हाथों में है। आज से 60 साल के बाद में जब से मोदी सरकार आया है
हर नागरिक देश का सुखी है। हर प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करें, मोदी जी के 5 काम में मोदी जी के 5 काम गिनवाइए। कोई मोदी जी देखो G20 अभी 5 काम ही काम थोड़ी है। काम देखो देश डिजिटल इंडिया जो आज के देश में हर आदमी है ना, किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं, फोन से ही आप घर बैठे ही सामान लो, टिकट लो, रेल यात्रा करो, A to Z चीजें आपको। फोन कौन लाया था? हाँ? कौन? डिजिटल इंडिया फोन कौन लाया था? अगर फोन ही नहीं होता डिजिटल इंडिया। अरे तो फोन जब जिस टाइम पे जो भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या कांग्रेस सरकार लेके आई है फोन? क्या इंदिरा गांधी लेके आई? उसके घर में फैक्ट्री लग रही है। कंप्यूटर को मान्यता किसने दी? किसने? सरकार। जब सरकार राजीव गांधी ने दी। किसने? राजीव गांधी ने मान्यता दी होगी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, उसका ब्राइट्स जो एरिया है, कहाँ कहाँ तक डिजिटल इंडिया दूसरा काम। किसका? डिजिटल इंडिया। उसके बाद दूसरा काम। उसके बाद देश की संस्कृति, अखंडता और एकता विदेशों में देखो। भारत की एक पहचान, अलग पहचान जो बनाई है वो मोदी जी ने बनाई है। पहले कोई नहीं जानता था भारत। कौन? भारत को एक गुलामी की, जो अंग्रेजों के टाइम की गुलामी की जो परंपरा चली आ रही थी, 14 तक चली आ रही थी, उसको कायम रखने में हाथ था। लेकिन अभी एक फ्री स्टाइल। अभी देखो आप पाकिस्तान, मुंह खोल के दिखाओ, कोई भी कितने बम ब्लास्ट हुए जब से 2014 की मोदी सरकार आई, उसके बाद से नहीं हुए ना। 2014 के बाद में एक भी बम ब्लास्ट बताओ। एक भी नहीं हुआ। पुलवामा में भी नहीं हुआ था। पुलवामा बम ब्लास्ट नहीं था, वो मिलिटेंट्स का हादसा था, उसको बम ब्लास्ट नहीं कहते हैं। बम ब्लास्ट आम जनता कितनी मरी उसमें बताओ आप? सैनिक नहीं मरे। सैनिक देश की सुरक्षा के लिए उसमें तो मरते रहे। असामाजिक तत्व हैं, उनको खदेड़ते हुए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये उनका अच्छा है, और मैं भी एक सैनिक हूँ इसी नाते। ये हमारा ड्यूटी और कर्तव्य है। कितने बम ब्लास्ट हुए दिल्ली में? आज तक बताओ, दिल्ली के बड़े बड़े शहरों में जब से मोदी सरकार आई, एक भी बम ब्लास्ट बताइए आप। जो देशद्रोही थे, असामाजिक तत्व थे, उनसे जड़ से मिटाने का जो काम है, चौथा काम मोदी सरकार ने किया है। ठीक है, चौथा काम। दूसरा, जो भी करप्शन, भ्रष्टाचार, एक भी घोटाला आज तक मोदी सरकार के नाम से सही गिना के दिखा दो। अजित पवार को जानते हो? अच्छे से जानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस को जानते हो? हाँ बिल्कुल। वो क्या कहते हैं? अजित पवार को चक्की पिसिंग जानते हो? हाँ हाँ। वो घोटाला बताओ ना, घोटाला बताओ ना। घोटाले पास कहते थे अजित पवार को। वो कौन? देवेंद्र। लेकिन ये जब से मोदी सरकार, जब से भाजपा में आए, कितने करोड़ का घोटाला हुआ है? मुझे ये बोलना है, जहाँ तक भ्रष्टाचार और करप्टन की बात है, तो भाजपा में जाने के बाद वो सब धुल जाते हैं। उसका नाम है भ्रष्टाचार। दूसरा जो बात है, अभी देश में महिला आरक्षण का इन्होंने सोचा कि अब देश में हमारी छवि धूमिल हो रही है, और इसलिए इन्होंने इस बार नई संसद का उद्घाटन करके, और जो दलित उपराष्ट्रपति है उनका अपमान इन्होंने किया, और नया जो उपराष्ट्रपति या जो संसद भवन बना, अचानक से आनन फानन में महिला आरक्षण बिल ला करके आपके फायदे के लिए लाए हैं। हाँ, हमारा फायदा नहीं, इन्होंने हमें वंदना का नाम दिया है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें इस आरक्षण से मोदी को फायदा नहीं होगा। हम वंदना नहीं हैं, हम भगत सिंह और लक्ष्मीबाई जैसे लोग, और भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने महिलाओं की आवाज बनी है, और महिला आरक्षण झुनझुना नहीं चाहिए। आंटी 2024 में कौन आएगा? और 24 में कौन आएगा? इस 24 में महिला आरक्षण में अगर पारित नहीं होता है, तो हम भाजपा के नेताओं से कहना चाहते हैं कि 50% महिलाओं को उतारा जाए लोकसभा। 2024 में कौन आएगा? अरे 2024 में कौन आएगा? अरे जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं। अच्छा, लोग परेशान है? यस। लोग तो कह रहे कहीं नहीं है महंगाई बेरोजगारी। हमें तो दिखती है। हाँ, कैसे दिखती है आपको? हर चीज़ महंगी है। बिहार से हैं। बिहार से हैं? यस। तो बिहार का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कि नीतीश कुमार? नहीं, ये तो मुझे उम्मीद नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि उनकी में अभी इस तरह नहीं है। गठबंधन से कोई बनना चाहिए, और राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं योग्य ही नहीं है। योग्य हैं, उनको एक बार मौका दिया जाए मेरे हिसाब से। अच्छा।